शास्त्र और शस्त्र दोनों की आवश्यकता होती है अपने धर्म रक्षा के लिए। भगवान राम जी जब कुछ बड़े हुए, विद्या अध्ययन कर ली, और जब विद्या अध्ययन करी राम ने, तो भैया बालकांड समाप्त हुआ। अब हम बालकांड में उसे चर्चा तो हम यहीं पे करना चाहते थे, लेकिन अब हम कथा आगे बढ़ा देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह सब चरित कहा मैं गाई, यह सब चरित यह सब चरित कहा मैं गाई, आगिल कथा सुनो मन लाई, आगिल कथा यह सब चरित कहा मैं गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम जी की बाल लीलाएं सभी को आनंदित करती हैं। अब आगे की कथा कहने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना। अपने देश के गौरव के बारे में, अपने देश के सनातन धर्म के बारे में किसी को चिंता है? किसी को चिंता नहीं। उस समय किसी को चिंता नहीं थी। क्यों? सब डरते थे। इतना आतंक था, इतना भय था समाज में कि कोई अपने धर्म के बारे में अरे कहना तो दूर बोलता नहीं था। क्यों? क्योंकि एक आतंकवादी आक्रांता ने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया था। लिखते हैं मानस में कि भुजबल विश्ववस्य करी, राक्षसी कौन स्वतंत्र, और मंडलीक मही रावण राज करई निज मंत्र। भुजबल विश्ववस्य करी, रावण ने अपनी भुजाओं के बल से समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया, अपने अधीन कर लिया। कोई स्वतंत्र नहीं है, सब परतंत्र हैं। राक्षस कौन स्वतंत्र? समस्त विश्व पे रावण अपनी इच्छा से राज्य करता है। कहां तक रावण का साम्राज्य है? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जहां लगी ब्रह्मा सृष्टि तनुधारी, जहां लगी ब्रह्मा सृष्टि तनुधारी, जहां लगी ब्रह्मा सृष्टि तनुधारी, जहां लगी रावण वसवर पीतर नारी, जहां लगी ब्रह्म श्रेष्ठ तनुधारी, रावण वशवर्ती नर नारी। जहां तक विधाता ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है, सब रावण के अधीन है। तब कोई राजा नहीं थे, कोई महाराजा नहीं थे, एक से एक बड़े राजा थे, महाराजा थे। ये कहते हैं अपना भारत देश रावण के अधीन नहीं था। भारत देश रावण के अधीन नहीं था, ये कैसे कह सकते हैं? अपना देश भारत रावण के अधीन नहीं था। अपना देश भारत भी रावण के अधीन था। बड़े ध्यान से समझिएगा।
रावण ने अपना मंत्रिमंडल बुलाया, चर्चा की, अरे मंत्रियों हमें ये बताओ कि हम भारत भूमि पे अपना कब्जा कैसे करें, भारत को अपने अधीन कैसे करें। तो मंत्रियों ने कहा महाराज एक काम करो, पहले भारत में अपना गुप्तचर विभाग भेजो, भारत के राजाओं की कमजोरी का पता लगाओ, और जब भारत के राजाओं की कमजोरी जान जाओगे तो फिर उन्हें पराजित करने में समय नहीं लगेगा। भारत में रावण का गुप्तचर विभाग आया, और रावण का गुप्तचर विभाग बड़ा सक्रिय गुप्तचर विभाग है। हनुमान जी जैसे बुद्धिमान को भी रावण के गुप्तचर ने पकड़ लिया जब लंका में गए। गुप्तचर यहाँ आए और यहाँ की राजाओं की कमजोरी का पता लगाया, लंका में पहुंचे। अरे महाराज मैंने भारत में राजाओं की कमजोरी जान ली है। क्या कमजोरी है? भारत के राजा किसी नारी पे प्रहार नहीं करते हैं, भारत के राजा किसी नारी को यातना नहीं देते हैं। तो रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा को बुलाया, अरे बहन तुम इधर उधर बेकार घूमती हो, जाओ भारत में और रावण के शासन, रावण के साम्राज्य की स्थापना करो। तुम्हारे देश भारत में रावण की बहन शूर्पणखा किस पद पे नियुक्त है? तुम्हारे देश भारत की वो गवर्नर है। गवर्नर बनाकर रावण ने भेज दिया है। शूर्पणखा ने कहीं खरदूषण त्रिशिरा है, चौकी स्थापित की, कहीं विराट है, कहीं मारीच सुबाहु है, कहीं ताड़का है। ये सब कहां थे? ये तुम्हारे भारत में थे। ये रावण के साम्राज्य की स्थापना की चौकियां थी, और इन चौकियों का निरीक्षण करती थी शूर्पणखा। बोलो भैया, शूर्पणखा के नाक कान काटने के लिए भगवान राम लंका गए या अपने भारत ही में काटे? बोलो, भारत में काटे। इन चौकियों की का निरीक्षण करती है शूर्पणखा। तो बोलो रावण का साम्राज्य है या नहीं है? रावण ये जो है बिहार प्रांत में मारीच और सुबाहु की चौकियां हैं, ताड़का और बिहार प्रांत में है, यहां तक रावण का साम्राज्य स्थापित है। किसी को चिंता है? किसी को चिंता नहीं है। यहां तक किसी को चिंता नहीं है। अपनी जो सनातन संस्कृति की मर्यादा ये यज्ञ है, ये बंद पड़े हैं। कोई कर सकता है? नहीं कर सकता है। यज्ञ जप तप पूजा पाठ सब बंद है, कोई नहीं कर सकता है। अच्छा एक बात आप ये बताइए, हमें ये विचार कीजिएगा, ये निशाचर लोग यज्ञ क्यों बंद करा देते हैं? बोलो भैया, यज्ञों से इनको क्या परेशानी है? कुछ तो परेशानी होगी तभी तो बंद कराते हैं। ये यज्ञ जो आप करते हो, सबसे पहला प्रहार निशाचर यज्ञ के लिए ही यज्ञ बंद करो, जब तक बंद करो, पूजा पाठ बंद करो, पराजित कर देंगे। यज्ञ जो है, ये यज्ञ जानते हो, ये यज्ञ माध्यम है देवताओं के भोजन देने का। हम आप चाहे जितना भी प्रयास करें, लेकिन हम देवताओं को भोजन केवल एक ही तरीके से दे सकते हैं, ये यज्ञ के माध्यम से। जो ये हवन कुंड बनाया जाता है, जो हम इसमें साकल्य और घी परोसते हैं, ये दास होता है, देवता इससे तृप्त होते हैं। केवल एक ही बात जो है, ये मार्ग है देवताओं को भोजन देने का। तो निशाचर यज्ञ इसलिए बंद करा देते हैं कि जिसका भोजन बंद करा दोगे, बोलो भैया वो कमजोर होगा कि नहीं होगा? वो कमजोर होगा। तो ये निशाचर जानते हो, सुधा क्षीण बलहीन सुर सहज मिली हैया, सब मारी हो इच्छारी हो, भली भांति अपनाई। क्षुधा क्षीण बलहीन सुर, ये भूख और प्यास से व्यतीत होकर सहज ही मिली है। आइटम हमारे पास आएंगे,
यदि हमारे शासन अनुशासन में रहेंगे तो छोड़ देंगे, और वरना इनको मारे कर सुधारेंगे। तब मारी हो कि छाड़ी हो, इनको मार मार कर अपना बनाकर छोड़ूंगा, ये हमारी चरण शरण में रहेंगे। इसलिए ये यज्ञ बंद करा देते। अपने देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकता था, ये शासन रावण का लागू हो गया। और जब ये सारी व्यवस्थाएं बंद हो गई तो चिंता किसको हुई? किसी राजा को नहीं, किसी महाराजा को नहीं, एक सच्चे देशभक्त संत को चिंता हुई। जब कभी अपने देश के गौरव के बारे में, अपने देश की मर्यादा के बारे में, अपने देश की सनातन संस्कृति के बारे में कोई सोचता है तो वो कोई संत ही सोचता है। राजा तो अपने राजभोग में मस्त रहते हैं, उनको राज्य कार्य से कहां फुर्सत है। एक संत सोचता है। महात्मा विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता है कि विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी, बस ही विपिन। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। सुंदर आश्रम बना है, शिष्यों के सहित विश्वामित्र जी आश्रम में निवास करते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी को बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। क्या दुख है विश्वामित्र जी को? विश्वामित्र जी अपना यज्ञ करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा नष्ट न होने पावे, लेकिन इनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। बीच में ही यज्ञ रोक दिया जाता है, यज्ञशाला तोड़ दिया जाता है, यज्ञ कुंड में मांस, मदिरा, मूत्र, रक्त ये सब डालकर अपवित्र कर दिया जाता है, हड्डियां बरसा दी जाती है, यज्ञ भंग कर दिया जाता है। विश्वामित्र जी को बड़ी चिंता कि हमारा यज्ञ कैसे पूरा हो, और ये हमारे देश की संस्कृति नष्ट हो गई है, धर्म लुप्त हो गया है, ये कैसे पुनः धर्म स्थापित हो। एक शिष्य आया, बोला गुरुदेव आप यज्ञ कर सकते हो। विश्वामित्र जी ने कहा वो कैसे? तो इस शिष्य ने कहा कि आपके पास साधना तपस्या की शक्ति है, जो आपके यज्ञ में बाधा बने आप उसको अपने श्राप के द्वारा नष्ट कर दो, मार दो, यज्ञ आप पूरा कर लो। आपकी साधना की शक्ति के आगे कोई निशाचर टिकेगा नहीं। तो विश्वामित्र जी ने कहा यही तो दुख है, ये मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो गुरुदेव? तो बोले अब ये हमारे स्वभाव में नहीं है। जब मैं विश्वरथ राजा था संभव था, हमने वशिष्ठ जी को मारने का प्रयास किया संत स्वरूप में होकर भी, लेकिन अब मैं ब्रह्म ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया गया हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकते हो गुरुदेव? तो एक दृष्टांत बड़ा प्यारा है। एक संत जी साधना कर रहे थे गंगा मैया के किनारे, बड़े शिष्य साथ में थे, हजारों शिष्य, तो बड़े सरल स्वभाव के संत थे। एक बिच्छू आया और महात्मा जी के पैर में उसने डंक मार दिया। बताओ, बिच्छू काटने से मैया बड़ी वेदना होती है। जिस किसी को बिच्छू ने काटा हो आप उससे जाकर पूछो बिच्छू काटने में कितनी पीड़ा होती है। लेकिन महात्मा जी ने उस बिच्छू से कुछ कहा नहीं, हटा दिया, जाओ भैया चले जाओ। बिच्छू पुनः आया और दोबारा एक दूसरे पैर में उसने डंक मार दिया। महात्मा जी की वेदना पीड़ा दूनी हो गई, नहीं हो गई।
लेकिन महात्मा जी ने बिच्छू को फिर भी नहीं कुछ कहा, हटा दिया। थोड़ी देर के बाद में बिच्छू वो पुनः आया और महात्मा जी के डंक मार दिया। महात्मा जी ने फिर भी बिच्छू को कुछ नहीं कहा तो एक शिष्य उठकर खड़ा हो गया, गुरुदेव हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। संत जी ने कहा बोलो क्या कहना चाहते हो। ये कहता है हने को हनो पाप पुण्य कछु ना गिनो। अगर आपको कोई यात्रा दे रहा हो तो आप पलट कर उस पर वार कीजिए। तो संत जी कहते हैं यही तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो गुरुदेव। कहा गया है कि करो फिर करो और करो, ऐसी निष्ठा गुणवान की है, और अपनी चलती भर कर डालो, आगे इच्छा भगवान की है। तीन बार तक आप क्षमा करो और उसके बाद में फिर पलटवार करो, आगे भगवान की इच्छा। लेकिन संत जी ने कहा ये नहीं कर सकता हूं। क्यों। तो कहा संत जी ने इसका स्वभाव कर्कश है, इसका स्वभाव तामसी है, हमारा स्वभाव सात्विकी है। ये हमारे इसके स्वभाव में अंतर है, इसके अंदर तामस है। ये डंक मार दे सकता है जब यह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता है, ये तामस गुण छोड़ नहीं सकता है, तो फिर हम अपना सतो गुण क्यों छोड़ दें, हम अपना स्वभाव क्यों बदल दें। अगर डंक मारने का स्वभाव इसका है तो क्षमा करने का स्वभाव हमारा है। हम इसको यातना नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। क्यों। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय कैसा होता है, मक्खन की तरह मुलायम। गोस्वामी तुलसीदास जी उठकर खड़े हो गए, बोले इससे भी आगे कुछ होता है। ऐ कवियों तुमने कह तो दिया, लेकिन संत के हृदय की पूर्ण व्याख्या तुमने जानी नहीं। कहा कबिन पर कहीं न जाना। जिसे अब कब सम्मेलन होता है ऐसे पहले भी कभी सम्मेलन होता था। अब के कवि लोग ये सब लिखना नहीं चाहते, लेकिन तब के कवि जो लिख गए थे वो आज के कवि गा रहे हैं। आज के कवि जो लिख रहे हैं वो केवल रूप और यौवन के बारे में लिख रहे हैं, अन्यत्र कुछ नहीं लिख रहे हैं। हम कवि सम्मेलन आज भी सुनते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कवियों तुमने लिख तो दिया, लेकिन संत के हृदय की पूर्ण परिभाषा नहीं जानी। तो बोले बाबा आप बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐ कवियों कि निज परिताप द्रवहि नवनीता, और परहित द्रवहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता, परहित करहि संत सुपुनीता। निज परिताप द्रवहि नवनीता। ठंडक के महीने में मक्खन जम जाता है, बोलो भैया जम जाता है। तो कब द्रवित होता है, जब उसके ऊपर आंच की तपिश पड़ती है। बोलो भैया ऐसा होता नहीं है। मक्खन जब कढ़ाई में रखा जाता है, नीचे से आग की तपिश दी जाती है, जब मक्खन पे दुख पड़ता है तब मक्खन पिघलता है। लेकिन संत जी दूसरे का दुख देख कर पिघल जाते हैं। ये संत का हृदय है।
मक्खन और संत के हृदय में ये अंतर है। मक्खन पे जब स्वयं दुख पड़ता है तब वो रोता है, और संत दूसरे के दुख को देख कर रोने लगते हैं, वो संत है। विश्वामित्र जी ने कहा, अरे शिष्य, अरे भैया, हम इनको मार नहीं सकते, ये एक बार नहीं चाहे हमारा 1000 बार ये ध्वंस कर दे, हमारा भी ये स्वभाव नहीं कि हम इनको मारें। और एक बात और, ये राक्षस है, अगर हम इनको अपनी साधना की शक्ति से भस्म भी कर दें, जला भी दें, लेकिन तब भी ये जन्मेंगे तो फिर राक्षस बनेंगे, और अगर ये अब भगवान के हाथों से इनका उद्धार होगा तो ये सीधे मुक्त हो जाएंगे, राक्षस योनि छूट जाएगी। ये चर्चा हो रही थी, तो विश्वामित्र जी ध्यान में भगवान के बैठ गए कि अय प्रभु, अब आप हमें कोई मार्ग बताइए जिससे हम आगे बढ़ें, यज्ञ पूर्ण हो, क्या करें। तब तक एक शिष्य आ गया, गुरुदेव, महाराज जनक जी के यहां से एक दूत आया है। विश्वामित्र जी ने उस दूत को निकट बुलाया, अरे भैया दूत बताओ। तो ये दूत कहता है, अरे मुनिवर, हमारे महाराज जनक जी एक यज्ञ कर रहे हैं, धनुष यज्ञ, जिस यज्ञ में सभी संत जन बुलाए गए हैं, सब राजा बुलाए गए हैं, सब राजकुमार बुलाए गए हैं, वहां आप चलो, सीता का स्वयंवर हो रहा है, सीता का विवाह हो रहा है, वो भी शर्त के अनुसार। और जब इस दूत ने निमंत्रण दिया महाराज जनक जी का विश्वामित्र जी को, तो विश्वामित्र जी चिंतित हो गए। क्या चिंतित हो गए? अरे वो तो जगत जननी अम्बा परम्बा भगवती सीता है, और जब सीता जनकपुर में है तो शक्तिमान भी होगा। तो मुनिवर ध्यान मग्न हो गए, और ध्यान में क्या देखा कि तब मुनिवर, जब सीता स्वयंवर की सूचना आई, तब विश्वामित्र जी ने विचार किया कि तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतर्यो हरणि मही भारा, प्रभु अवतर्यो। तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा। विश्वामित्र जी विचाराधीन हो गए। क्या विचार किया? अगर शक्ति स्वरूपा सीता का जन्म महाराज जनक जी के यहाँ हुआ है, तो शक्तिमान स्वरूप भगवान नारायण भी आए होंगे। विचार करने लगे और ध्यान मग्न हो गए, तो क्या देखा, भगवान का अवतार महाराज दशरथ जी के यहाँ हो चुका है। बड़े प्रसन्न हो गए विश्वामित्र जी, अब हमारी सारी चिंताएं दूर हो गई। अब मैं ये करूंगा कि भगवान राम जी को लाऊंगा, उनके द्वारा अपनी यज्ञ पूरी कराऊंगा और उनका पाणी ग्रहण संस्कार कराऊंगा, क्योंकि शक्ति के बिना शक्तिमान अधूरा होता है। अधूरा व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। हमारे आपके अंदर ये जो शक्ति है, ये शक्ति निकल जाए तो फिर हम कुछ कर सकते हैं? बोलो भैया, कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर ये जो शक्ति है, जो ताकत है, इसी के जो बल है, इसी से तो हम बलवान, इस शक्ति से ही हम बलिष्ठ हैं। और अगर शक्ति चली जाए तो फिर हम बलवान नहीं हैं। तो शक्ति कहाँ है? जनकपुर में। शक्तिमान कहाँ है? अयोध्या में। तो शक्ति और शक्तिमान को मिलाने का हम काम करें, और जब शक्ति शक्तिमान को मिलाएंगे तो हमारा बीच में यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र मन में कर मनोरथ बड़े प्रसन्न हो गए। जात लाग नहीं वार, विलंब नहीं किया। और कहां पहुंचे? राम सीताराम।